तो पिछले 24 घंटे में झारखंड की पॉलिटिक्स 180 डिग्री घूम गई। हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी ताकत अब उनकी कमजोरी बन गई है। सोरेन की जेल से बाहर आने के बाद ऐसा लगा था कि उनकी पार्टी कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी पहले से, लेकिन सीएम बनने के बाद पार्टी टूटने तक की नौबत आन पड़ी है। जेएमएम के ताकतवर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली में हैं। कल वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके बाद कई विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन के आने से बीजेपी को कितना फायदा होगा, हेमंत सोरेन को सीधे कितनी सीटों का नुकसान होगा और कैसे 24 घंटे में पूरा खेल जो है वो बदल गया, सब समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। 60 घंटे में झारखंड की राजनीति बदल जाएगी, सारे समीकरण बदल जाएंगे। चंपई सोरेन दिल्ली में है तो झारखंड में एकदम सन्नाटा है। चंपई सोरेन दिल्ली क्यों आए हैं? पहले खबर थी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, फिर खबर आई कि डॉक्टर को दिखाने आए हैं। दिल्ली पहुंचते ही चंपई सोरेन ने कहा बेटी से मिलने आए। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं। इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। चंपई सोरेन दिल्ली में निजी काम का हवाला दे रहे हैं। दिल्ली कोई भी आ जा सकता है, लेकिन झारखंड में जो सियासी हवा बह रही है वो कुछ और ही बयां कर रही है। 30 दिन में झारखंड में 3 बड़ी घटनाएं घटी। पहला, चंपई सोरेन लगातार बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। चंपई सोरेन का जब से इस्तीफा हुआ है बीजेपी उनकी तारीफ कर रही है। और तीसरा, चंपई सोरेन ने झारखंड के मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन का नाम लेना बंद कर दिया है। अगले 60 घंटे में झारखंड में सबसे बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम टूट भी सकती है। झारखंड के सरायकेला में मौजूद ये चंपई सोरेन का गांव है। चंपई सोरेन के घर और ऑफिस के ऊपर से जेएमएम का झंडा उतर चुका है। सवाल यह है कि अब चंपई के घर और ऑफिस पर किस दल का झंडा लहराने वाला है। सूत्रों के मुताबिक चंपई सोरेन बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में। सवाल यह है कि चंपई सोरेन झारखंड के बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के साथ डील कर रहे हैं या फिर सह प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के संपर्क में, या फिर चंपई सोरेन की बात सीधे केंद्रीय मंत्री अमित शाह से हो रही है। चंपई सोरेन अपने एक्स हैंडल की प्रोफाइल से जेएमएम को हटा चुके हैं। कहीं भी जेएमएम का जिक्र नहीं। हाँ, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर झारखंड ये जरूर लिखा हुआ है। चंपई सोरेन के विधायक प्रतिनिधि सनंद आचार्य भी अपने एक्स प्रोफाइल से जेएमएम को हटा चुके हैं। और दिल्ली पहुंचते ही चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन से खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया। अपने ट्वीट में चंपई सोरेन ने 3 विकल्प का जिक्र किया है: राजनीति से संन्यास, नई पार्टी को बनाना, या फिर एक नई पार्टी में शामिल होकर हेमंत सोरेन को झारखंड की गद्दी से उतारना। और चंपई सोरेन का ये ट्वीट बता रहा है कि चंपई सोरेन को नया साथी मिल गया है। चंपई सोरेन फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन भगदड़ रांची में जेएमएम कैंप में मची, क्योंकि जेएमएम से अकेले चंपई सोरेन का विकेट नहीं गिरेगा, बल्कि उनके समर्थक विधायक भी हेमंत सोरेन को क्लीन बोल्ड कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम के 6 विधायक पार्टी के संपर्क में नहीं। दावा किया जा रहा है कि इनमें से कई विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन कोई भी अपना पत्ता नहीं खोल रहा है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। ये जो इलाका है झारखंड में जीत हार के लिए अहम फैक्टर है। सरायकेला कोल्हान रीजन में आता है और चंपई सोरेन पूरे झारखंड में कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। और कोल्हान रीजन में सिर्फ टाइगर यानी चंपई का सिक्का चलता है। कोल्हान रीजन में 3 जिले आते हैं:
सरायकेला जिले में विधानसभा की 3 सीटें, पश्चिमी सिंहभूम में 5 और पूर्वी सिंहभूम में 6 सीटें। यानी अगर चंपई सोरेन पाला बदलते हैं तो झारखंड के कुल 14 विधानसभा सीटों का समीकरण बदल सकता है। 2020 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कोल्हान रीजन में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। कोल्हान क्षेत्र में 14 सीटों में से जेएमएम अकेले 11 सीटें जीती थी। 2 सीटों पर जेएमएम की सहयोगी दल कांग्रेस जीती थी। 1 सीट निर्दलीय के खाते में गया था। चंपई सोरेन का ये गृह क्षेत्र है। कोल्हान रीजन के सरायकेला से ही वो विधायक चुने जाते हैं। सोरेन को मजदूरों का टाइगर भी लोग कहते हैं। चंपई सोरेन 7 बार के विधायक हैं। 2005 से लगातार सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1991 में पहली बार सरायकेला सीट से विधायकी का चुनाव जीते और अभी तक ये सिलसिला जारी है। हेमंत सोरेन ने 2019 में चंपई सोरेन को कैबिनेट मंत्री भी बनाया था। चंपई सोरेन की पकड़ और पार्टी के सबसे सीनियर लीडर होने के कारण हेमंत सोरेन ने सीएम बनाया था। 2 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन सीएम बने, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए 3 जुलाई 2024 को चंपई सोरेन का इस्तीफा हो गया। झारखंड में 4 महीने बाद चुनाव है और कहा जाता है कि चंपई सोरेन चुनाव तक सीएम रहना चाहते थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने उन्हें कुर्सी छोड़ने का फरमान सुना दिया और इसी के बाद से चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच खाई बढ़ती चली गई। है आप आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर। आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया, हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई साहब कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। अभी मुलाकात है, मुलाकात का टाइम है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना किसी से। चंपई सोरेन के टूटने से कैसे हेमंत सोरेन को नुकसान और बीजेपी को फायदा होगा, ये जानने के लिए पहले विधानसभा के समीकरण को समझिए। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं और बहुमत के लिए 42 सीटों की जरूरत है और सरकार बनाने के लिए या फिर गिराने के लिए 14 सीटें अहम फैक्टर हैं।